डिस्कशन है चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो एनाटॉमी है, एरिया ऑफ द साइंस डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ। आपका जो भी फ्रेमवर्क है वो किसके थ्रू होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हमारे बॉडी का इंटरनल्स पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो हमारे लिए एक ही वर्ड सामने आता है, वो क्या है? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एंड पार्ट्स, फ्रेम एंड पार्ट्स। अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्या कहेंगे? एना मीन्स अप एंड टॉमी मीन्स कटिंग, ANA। तो क्लियर हो गया, ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। तो एनाटॉमी का पूरा मीनिंग हो गया कि आपका जो भी वर्किंग है वो किस तरीके से है, आपकी ग्रोइंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अगर हम फिजियोलॉजी से बात करेंगे तो फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो स्टडी ऑफ द हाउ टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर, कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो अगर हम इसमें क्या कहेंगे, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, ऑल ऑफ द देयर केमिकल प्रोसेस एंड फंक्शन जितने भी हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो वर्ड है फिजियोलॉजी, वो एक्चुअल में क्या है? तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड फिजियोलॉजी इज़ द ग्रीक लैंग्वेज से। फिजियो मीन्स नेचर होता है और लॉगिया मीन्स होता है स्टडी। तो जब हम अपने नेचर से रिलेटेड किसी स्टडी को करते तो फिजियोलॉजी जो हमारे रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, हमारे केमिकल रिएक्शन और हमारे फंक्शन से रिलेटेड है। तो आज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास मैनी सिस्टम्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर वर्किंग होते हैं, लाइक स्केलेटन सिस्टम जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। मस्कुलर सिस्टम है जो कि हमारी पूरी मसल्स किस तरीके से टूगेदर होकर आपस में वर्क करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेस्ट सिस्टम, किस तरीके से हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन वर्किंग करती हैं, और जो वेस्टेज होता है वो NU के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे लंग्स के थ्रू हो रहा है, जिसमें एक्सेल और इनहेल प्रोसेस होती है। जो इनहेल प्रोसेस है वो बाय द कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू है, और एक्सेल प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होती है। हमारे नर्व्स, हमारी बॉडी के जो मैसेंजर्स के जो एक जगह से दूसरी जगह पूरा का पूरा हमारे नर्व्स के थ्रू हमारा मैसेज क्लियर होता है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। फिर उसका ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो किस तरीके से हार्मोन सीक्रेट करती हैं, इन सब से रिलेटेड है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम है। तो फिजियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं क्या है, तो इम्पोर्टेंस में क्या आएगा कि अगर हम इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज इन द बॉडी फॉर द एफिशिएंट यूज़ ऑफ द अवर बॉडी पार्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वेरियस बॉडी पार्ट्स के, वो वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, और जो हमारा वर्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर इंटर रिलेटेड एंड देयर नॉलेज इन वेरी इसेंशियल टू नो। तो हम लोग सभी जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में हम क्या करते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करते हैं कि स्टडी ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन इम्पोर्टेंस बिकॉज, क्यों है हमारे लिए? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट से अगर हम लोग बात करेंगे तो हेल्प इन द फिजिकल फिटनेस। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस से मतलब है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, आपके पैटर्न ऑफ द वेरियस सिस्टम से है, जो हेल्प करते हैं आपकी प्लानिंग प्रॉपर एक्टिविटीज़ जो आपको फिट रखता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड नॉलेज अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर। तो हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। तो हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, हमारा जो आउटर फ्रेमवर्क है वो स्केलेटल सिस्टम है पूरी तरह से, जिसमें हमारे फ्रंटल और बैकवर्ड में है। तो जैसे हमारी नोजल है, हमारी कर्विकल वर्टिकल्स है, या हमारे पास रेडियस अल्ना है हमारे हैंड्स के थ्रू, एंड टिबिया फ्यूबुला है। तो ये सारे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड, और किस तरह कौन सी लॉन्ग बोन है, कौन सी शॉर्ट बोन है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है जो ग्रुप है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, वो क्या है कि इनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाइड करती है।
इसी तरीके से एथलेटिक कैपेसिटी ऑफ द वर्क जो हमारी इवेल्यूएट करते हैं हम लोग किस तरीके से हमारी वर्किंग को इफेक्टेड करती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हेल्प टू मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द वन बोन्स एज ए लीवर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क करती है। और हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द ग्रुप, हम जैसे एथलीट हैं, एथलीट के लिए आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर जो है नॉकनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपकी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। आपको एक ये आपको बताती है कि आपका कौन सा पर्सन किस तरीके की बॉडी टाइप का पर्सन किस तरीके के ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फिर है प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरी, हम लोग सभी जानते हैं कि हम ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स हमारे बहुत सारी इंजरीज हमारी बॉडी में हो जाती हैं। तो नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प इन द टेकिंग प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द वर्क एंड एक्सरसाइज एंड प्रिवेंट इंजरी। And knowledge help us the choosing the right types of the food requirement for the various systems हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन बॉडी पर किस तरीके से है। और फिर है राइट एक्सरसाइज एसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी नीड होती है। फिर है मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी, तो मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी के लिए क्या है कि जब आप किसी एक्टिविटी को करते हैं तो रिकवरी ऑफ द फटिग अकर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड या capacity of work and help us to deciding the quantum of the load to use the exercise। हम लोग सभी जानते हैं कि कितना हमारी बॉडी के ऊपर लोड दिया जाना चाहिए। उसके अलावा हमें नॉलेज देती है यूज एंड डिसयूज़ का और प्रिंसिपल ऑफ ओवर यूज़ का। इन सब के अलावा हमारे पास नॉलेज है कि जो हमें नीड है प्लान इन द वेरासिटी ऑफ द एक्टिविटी लाइक ए हार्मोनियस एट द हेल्दी ग्रोथ ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी या ill effect of alcohol, drugs and other tobaccos on human body। and other knowledge help in the player choose the support even physical capacity and you're providing information like a positive and negative aspect of the player instruction। इसके अलावा आपके पास है हेल्प टू नो नाउ अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस। हम सभी लोग जानते हैं मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चीज़ें डिसाइडेबल होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ साथ हमें प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अपने जो नॉलेज ऑफ वेरी इसेंशियल टू किस तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने आप को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो सिस्टम आ रहा है, तो आज इम्पोर्टेंस के साथ हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में आप लोग सभी जानते हैं कि आज हम लोग सिर्फ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी एंड हार्ड एंड राइट स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स मेक द स्केलेटल सिस्टम टू एक्ट एज द फ्रेमवर्क। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो मस्कुलर पार्ट है वो इस फ्रेमवर्क के साथ कनेक्टेड है, विच सपोर्ट द बॉडी एंड गिवन इट्स शेप। The system protect many important organs like a skull protect of the brains and ribs cage protect heart and lungs। तो हमारी बॉडी में टोटल अवर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आना हाउ मैनी बोन्स कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एज ए एडल्ट पर्सन तो आपके पास आ रहा है 206 बोन्स। तो हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि इट form of the cavity in the forces that the protect some structure like a heart, lungs, brain, spinal cord, eyes, etc. and the form of the joints and given attachment to muscles. It gives shape of the body and bones serve as the lever in the doing work like throwing, catching and other activity। and bone muscles found inside the bone manufactures some of the cells of the body। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में इट प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहली चीज़ है स्केलेटल सिस्टम आप बॉडी को सपोर्ट दे रहा है। नेक्स्ट है गिव शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। विदाउट फ्रेमवर्क के आप किसी भी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो मैंने अभी आपको बताया कि लाइक ए हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड्स है, तो इन सबको प्रोटेक्ट करता है।
एंड एक्ट एज द लीवर, जैसे हम जो भी चीज़ थ्रो करते हैं, हमारी शॉर्ट लीवर को शॉर्ट करना है, एक्सटेंड करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एक्ट एज द लीवर के साथ ही इंक्लूडिंग है। जैसे हम डिस्कस थ्रो कर रहे हैं या क्रिकेट में बॉल को थ्रो करना है तो एक्ट एज द लीवर हो रहा है। इन एक्ट एज द स्टोम द मिनरल्स, हमारी बॉडी को जो भी है वर्किंग है उसके लिए, स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ द मिनरल्स के लिए भी हमारी बोन्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। इट एक्ट एज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ द आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के भी प्रोडक्शन के लिए आपकी बोन्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। एंड इट एक्ट एज द जंक्शन एट द अटैचमेंट टू द स्केलेटल मसल्स, हमारी जो बॉडी है वो एक फ्रेमवर्क है, उसके साथ जो मसल्स हैं वो किस तरीके से अटैच होती हैं। और इट वर्क एज द सेल्फ रिपेयर सिस्टम, हमारी जो बॉडी है, बोन्स हैं, वो एक समय के बाद अपने आप कैल्शियम और फास्फोरस के कॉम्बिनेशन के साथ अपने आप को क्या करती हैं, रिपेयरिंग कंडीशन के लाती हैं। तो द स्केलेटन इज द डिस्क्राइब इन टू टाइप्स, फर्स्ट द एक्सल स्केलेटन एंड सेकेंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो एक्सल स्केलेटन है वो उसमें अगर हम डिस्क्राइबेशन करें तो एक्सेस ऑफ द बॉय कंसिस्ट ऑफ द, तो स्कूल जो है वो 28 बोन्स के साथ है हमारे पास। स्ट्रैम जो है वो 1 बोन्स है हमारे पास। रिब्स 24 बोन्स है हमारे पास। हाइड बोन है 1 बोन्स है और वर्टिबल कॉलम है वो 26 जो बोन्स हैं फॉर एडल्ट्स में होती है और 33 फॉर 7 में, दोनों के बीच में 7 पॉइंट्स का डिफरेंसेस है। तो ये एक यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है। और एपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में बात करी जाए तो एपेंडिकुलर अटैच टू द एक्सेस ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द अपर लिम्ब के बारे में बात करी जाए, यहाँ कैल्विस होती है और 2 स्कैपुलास होती है। हमारा टोटल नंबर ऑफ बोन्स है हमारे पास 64। और लोअर लिम्स की बात करी जाए जो कि 2 हिप्स हैं और इनमॉर्डिनेट बोन्स हैं विद द स्क्रैम जो है वहाँ पर 62 बोन्स हैं। तो अभी हम लोगों ने टोटल जो बात करी है तो ये सारा आगे हम टाइप्स ऑफ बोन्स के साथ आगे का डिस्कशन करेंगे। आज फर्दर यही था कि फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करी हमने बात करी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे साथ। उसके साथ मैनी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन कौन सी हैं, और आपके साथ दूसरी चीज़ है कि एनाटॉमी क्या है, फ्रेमवर्क है, और फिजियोलॉजी क्या है, ऑर्गन्स और द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप एक इंट्रोडक्टरी उसमें चल रहे हैं। अभी आपके एग्ज़ाम्स है लेकिन फर्दर एग्ज़ाम जब हम लोग हो जाएंगे तब आगे इस चैप्टर को हम लोग और इसी तरीके से डिस्कशन कर सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स एंड मार्क योर अटेंडेंस एवरी डे।